और हम देखते हैं कि हमारा इस पे कितना टाइम स्पेंड होता है, या मैक्सिमम हम किस तरह से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, किस तरह से इसे लेके चलेंगे, किन पॉइंट्स को पहले डेवलप करेंगे और किस तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स थी, मैंने आपको सेंड की थी इसके। ये सभी यूआई पेजेस ग्रुप में भी अपलोड हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में भी सभी पेजेस डिटेल में आ रहे हैं। हमारे पास रिक्वायरमेंट्स दो तरह से आती हैं, या आपके पास डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में रिटन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हर पेज की डिटेल या फंक्शनैलिटीज, या आपके पास यूआईज होते हैं। यूआई मींस यूजर इंटरफेसेस होते हैं, फ्रंट एंड पेजेस होते हैं। आपने इनके अकॉर्डिंग बैक एंड फंक्शनैलिटी क्रिएट करनी होती है। सो आपको हर तरह की रिक्वायरमेंट्स पे ग्रिप होना लाजमी है। आपके पास क्लाइंट की जैसी भी रिक्वायरमेंट आए, आपको इन रिक्वायरमेंट्स को देख के समझ लग जाए कि आपका इस पे कितना टाइम स्पेंड होगा। ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम कितने पेजेस हैं, प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरर, रिकॉल्स, अनाउंसमेंट। इसके अलावा होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, ये तीन तो हमारे स्टैटिक पेजेस होंगे, या हमारा फिक्स रिकॉर्ड इसमें होगा, डेटाबेस के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। सो हम इसका टाइम काउंट नहीं करते। मैक्सिमम एक दिन हम इस पे स्पेंड करवा ले, या गूगल से हमें बना बनाया इनका कोड मिल जाता है, स्टैटिक पेज मिल जाता है, हम वो यूज कर लेते हैं। लेकिन मेन टाइम हम काउंट करते हैं हमारी रियल टाइम फंक्शनैलिटी पे, कि प्रोडक्ट का अगर पेज है तो प्रोडक्ट में कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज होंगी। इसी तरह मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर में कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज होंगी, रिकॉल है, अनाउंसमेंट है। देन इसका डेटाबेस किस तरह से क्रिएट होगा, कौन सा टेबल किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। तो हम इन्हीं को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, हम डेटाबेस क्रिएट करने के लिए उसकी एक्सेल फाइल ओपन कर लें और इसमें डिसाइड कर लेंगे हमारा डेटाबेस। तो मैं यहाँ पे जल्दी से आके इसमें डेटाबेस देख लेता हूँ। हमारे पास प्रोडक्ट का पेज है, फर्स्ट पे प्रोडक्ट, फिर मैन्युफैक्चरर, रिकॉल, अनाउंसमेंट। अब हर पेज किस पेज से लिंक है, फर्स्ट पे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ये हमारे पास मैन्युफैक्चरर का पेज। मैन्युफैक्चरर में किसी भी दूसरे पेज का रेफरेंस या ड्रॉप डाउन या आईडी यूज नहीं हो रही। यस, रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस। किसी भी दूसरे पेज का रेफरेंस यूज नहीं हो रहा। इट मींस मैन्युफैक्चरर इंडिपेंडेंट टेबल होगा, नेक्स्ट एडिट मैन्युफैक्चरर, देन प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरर का नेम यूज हो रहा है। इट मींस प्रोडक्ट का और मैन्युफैक्चरर का आपस में रिलेशन बनेगा। मैं यहां से आके इन टेबल्स को लिखता जाता हूं जल्दी से। हमारे पास कौन कौन से टेबल्स आ गए, प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरर। देन इसके बाद हमारे पास रिकॉल का टेबल आ गया रिकॉल क्रिएट करने के लिए। सो मैं यहाँ पे थर्ड टेबल भी लिख लेता हूँ, रिकॉल, और फिर अनाउंसमेंट। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, ये मेरे सभी टेबल्स हैं। ओके, अब वन बाय वन मैं इन टेबल्स को क्रिएट कर लेता हूँ। पहले प्रोडक्ट, नहीं मैन्युफैक्चरर। देन हमारे पास प्रोडक्ट का टेबल होगा, और मैन्युफैक्चरर में हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स हैं। मैन्युफैक्चरर में मुझे चाहिए एक इस टेबल की आईडी होगी, इसका नेम होगा हमारे पास एड्रेस, सिटी, स्टेट एंड जिप कोड। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट का पेज है। मैं यहाँ से प्रोडक्ट के कॉलम्स नोट डाउन कर लेता हूँ। प्रोडक्ट की कोई ना कोई आईडी होगी, प्रोडक्ट का नेम, और फिर प्रोडक्ट की प्राइस, और फिर इनका आपस में रिलेशन क्या होगा। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर नेम यूज हो रहा है तो हम यहाँ पे इसकी आईडी एज अ फॉरेन की यूज कर लेंगे। ये हमारे पास दो टेबल डिसाइड हो गए, मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट। इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं ताकि हम इसे प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकें।
ओके, इसके अलावा अब नेक्स्ट टेबल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन से टेबल्स हैं? रिकॉल। अब रिकॉल में हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स हैं? एक मैन्युफैक्चरर, देन प्रोडक्ट, देन डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। अब मैन्युफैक्चरर के अंदर ये प्रोडक्ट्स किस तरह से लोड हो रही हैं, अगर आपको याद हो जाए मैंने आपको इसकी वीडियो दिखाई थी या इसकी फंक्शनैलिटीज दिखाई थी। सॉरी, हम यहाँ से जोन सा भी मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट करेंगे, उस मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरे पास एक प्रोडक्ट है ग्लास, मेरे पास एक प्रोडक्ट है मग, मेरे पास कोई एक फूड की प्रोडक्ट है, कोई एक फ्रूट की प्रोडक्ट है, या कोई भी हम प्रोडक्ट्स लगा लें। अब ये फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर 1 की सारी प्रोडक्ट्स हैं। अब जैसे ही यूजर यहाँ से मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट करेगा तो हमारे पास उसकी सारी प्रोडक्ट्स सिलेक्ट हो जाएगी, सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे लोड हो जाएंगी। अब उन प्रोडक्ट्स में से हम जो सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे फिर डिस्क्रिप्शन ऐड करके इसे सेव कर देंगे। अब यहाँ पे हमने डिसाइड करना है कि हमने रिकॉल टेबल में मैन्युफैक्चरर आईडी और प्रोडक्ट आईडी भी लोड करनी है या सिर्फ प्रोडक्ट आईडी ही लोड करनी है। अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट आईडी रखेंगे तो हमें इस प्रोडक्ट से इसकी मैन्युफैक्चरर आईडी की अगर जरूरत होगी हम आसानी से गेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का आपस में रिलेशन है। सो हम इस चाइल्ड की आईडी यहाँ पे यूज कर लेंगे रिकॉल टेबल में। मैं यहाँ से आके रिकॉल की सबसे पहले आईडी, देन रिकॉल टेबल में नेक्स्ट, इसे हम टाइटल का नेम दे दें, डिस्क्रिप्शन का नेम दे दें, रिकॉल नेम दे दें। लेट्स से मैं यहाँ पे इसे रिकॉल टाइटल का नेम दे देता हूँ। इसके बाद क्रिएटेड डेट और लास्ट में हमारे पास एंड डेट, और फिर यहाँ से प्रोडक्ट आईडी मैं ऐड कर लेता हूँ। प्रोडक्ट आईडी, ये रिकॉल किस प्रोडक्ट के लिए क्रिएट किया जा रहा है। ओके, इसके बाद लास्ट हमारे पास टेबल मैन्युफैक्चरर। सो हम यहाँ से मैन्युफैक्चरर का पेज ओपन कर लेते हैं। सॉरी, अनाउंसमेंट्स में रिकॉल टाइटल। अब जितने भी रिकॉल्स होंगी, जितने भी रिकॉल्स क्रिएट हुई होंगी, हम अनाउंसमेंट में जाके हर एक रिकॉल के अकॉर्डिंग एक अनाउंसमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो सभी रिकॉल्स जहाँ पे लोड हो जाएंगी, देन उसकी डिस्क्रिप्शन। सो मुझे अनाउंसमेंट में कौन से 2 फील्ड्स चाहिए? रिकॉल टाइटल और डिस्क्रिप्शन और यहाँ से रिकॉल आईडी। ओके, मैं अब इनकी आईडीज को चेंज कर लेता हूँ। आईडीज की बजाय मैं इसे मैन्युफैक्चरर आईडी और इसी तरह यहाँ से इसे भी रिकॉल आईडी और ये भी हमारी हो जाएगी अनाउंसमेंट आईडी। ओके, अब इनमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करके देख लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर मैं इसमें मैन्युफैक्चरर ऐड करता हूँ 1 2 3 जॉन पीटर मार्क स्मिथ, और यहाँ से प्रोडक्ट आईडी 2 3 4 5। अब ग्लास, मग, स्टैंड, स्ट्रिप्स और जग 1 ये भी हमारे पास 2 ने और ये 3 मैन्युफैक्चरर ने। अब रिकॉल्स में आके एक एंट्री कर लें। लेट्स से डमी टाइटल, क्रिएटिव डेट, एंडिंग डेट, और ये मेरे पास मैं क्रिएट कर रहा हूँ प्रोडक्ट 1 के लिए। इसी तरह 2 यहाँ से मैं कर लेता हूँ डमी टाइटल 2, क्रिएटिव डेट, एंड डेट हम फ्रंट एंड से ले लेंगे, कोई भी डेट हम रखना चाहें रख लें। ओके, इसके बाद अब अनाउंसमेंट में आ जाते हैं। अनाउंसमेंट में आने के बाद मेरे पास फर्स्ट अनाउंसमेंट की डिस्क्रिप्शन, लेट्स से अनाउंसमेंट 1, इसी तरह 2,
और अब मैंने अनाउंसमेंट 2 क्रिएट की, किसके लिए, ये भी 1 के लिए हो सकती है या 2 के लिए हो सकती है। सो मैंने यहाँ पे अनाउंसमेंट क्रिएट कर दी। ओके, हमारे 4 टेबल्स थे, हमने डमी रिकॉर्ड इंसर्ट किए, टेबल्स फाइनलाइज किए, रिलेशंस फाइनलाइज किए। सागर का क्या मैसेज आया है, वी नीड टू ऐड मैन्युफैक्चरर आईडी एज वेल इन रिकॉर्ड टेबल बिकॉज बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरर वी नीड टू डिस्प्ले प्रोडक्ट्स। ये सागर, हम यहाँ से मैन्युफैक्चरर आईडी को अगर हम सेव नहीं भी करवाते इस टेबल में, मैन्युफैक्चरर से हमें सिर्फ ये प्रोडक्ट्स चाहिए। हम एजेक्स रिक्वेस्ट को यूज करके जो सा यूजर यहाँ से मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट करेगा, इस टेबल में से वो सारी प्रोडक्ट्स हम डिस्प्ले करवा सकते हैं यहाँ पे। इसलिए हमें मैन्युफैक्चरर आईडी को यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इसकी नीड नहीं है। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग डेटाबेस में हम डेटाबेस क्रिएट करना चाहें, लेकिन हम जानते हैं कि हम मॉडल से कोड फर्स्ट अप्रोच से वर्किंग कर रहे हैं। सो हम अब कोड में आ जाते हैं। हमारे 4 मॉडल्स हो गए, मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट, रिकॉल, अनाउंसमेंट। जब हम लॉगिन सिस्टम को क्रिएट करेंगे तब हम यूजर्स का टेबल भी क्रिएट कर लेंगे, फ्रंट से ही क्रिएट होगा।